जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हे मेरे गोविंद गोपाल, जिनको मैं अपना समझ रहा था, मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए न अपने। जिस परिवार को हमने नजदीक माना कि हमको सहयोग देगा, जिन पुत्रों को, जिन बहुओं को, कुटुंबी जनों को, जिनको हम सब कुछ मान के बैठ गए, जिनको हम अपना मान रहे थे, तो ये सब कैसे निकले? मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए न अपने। तू ही मुझे अपना ले मुरलिया वाले, तू ही मुझे अपना ले मुरलिया वाले। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे बंधुओं, आगे सुनिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथाएं अनंत हैं, ज्ञान भी अनंत है। श्री ठाकुर जी ने जो तुमको समय दिया है, उस समय का सदुपयोग करिए। प्राप्त धन का सदुपयोग, वाक्यों को समझते जाना, पकड़ते जाना मैं क्या बोल रहा हूं। प्राप्त धन का सदुपयोग, प्राप्त विद्या का सदुपयोग, प्राप्त बल का सदुपयोग, प्राप्त परिस्थितियों का सदुपयोग और प्राप्त मानव जीवन के सदुपयोग की कला का ज्ञान जिसे हो जाता है, वही प्राणी इस लौकिक जगत में, परमात्मा के मायिक जगत में, जगत से वो उद्धार हो जाता है। सदुपयोग की कला का ज्ञान तुमको नहीं। विद्या तो है, विद्या का तुम सदुपयोग करना जानते ही नहीं। बल भी है, दुरुपयोग करोगे। धन का दुरुपयोग करोगे, परिस्थितियों को समझ नहीं पाओगे। ये सदुपयोग की कला का ज्ञान कहाँ मिलेगा? गुरुओं के पास। शास्त्रों के अवलोकन करने पर, शास्त्रों की कथाएं सुनने पर ये सदुपयोग की कला का ज्ञान महावाक्यों में गुरुजनों की वाणी से मिलेगा। तब तुम जो है फिर आत्मानुसंधान करते हुए अंदर झांक करके देखना, अपनी तरफ टटोल करके देखना। जब तुम जीवन की दिशा बदलोगे ना, तो तुम्हारा ये मानव जीवन, ये जो लास्ट मानव जीवन माना जाएगा, तुमको माँ के गर्भ में फिर उल्टा लटकना नहीं पड़ेगा। ये मैं गारंटी से कहता हूँ, इन महावाक्यों के सुनने से। ये शब्द मैंने जो बोले हैं, ये फिलोसफिकल वर्ड हैं, दार्शनिक शब्दों को जो अपने हृदयंगम करेगा। दर्शन का अर्थ क्या होता है जानते हो? दर्शन, जो भी आपके सामने चर्म चक्षुओं के सामने, आपके चर्म चक्षु है, चर्म चक्षुओं के सामने जो भी तुम्हारे जगत दृष्टि गोचर हो रहा है, भला बुरा जैसा भी है, ठीक है नहीं? तो माइक प्रापंचिक जगत का, दृश्यमान जगत का, जब तक ज्ञान परक भावना से जीवात्मा नकारांत नहीं कर देता है, तब तक तो मंदिर में दर्शन का अधिकारी भी नहीं है। लोग कहते हैं गुरुजी हम तो सुबह शाम मंदिर में भगवान के दर्शन को रोजाना जाते हैं। तो भगवान हंसते हैं, अरे पगले कहीं के, तू 2 बार मेरे पास आकर के तुझे गर्व हो गया कि मैं भगवान तुम्हारे पास 2 बार आता हूँ और मैं तुम्हारे दर्शन करता हूँ 2 बार। अरे पगले, मैं 24 घंटे तुझे देखता रहता हूँ,
मैं तेरे दर्शन 24 घंटे तेरे भीतर बैठ करके तुझे देख रहा हूं, तो मैं ज्यादा तेरा दर्शन कर रहा हूं कि तू मेरा ज्यादा दर्शन कर रहा है। आगे समझ, इसको कहते हैं फिलोसफिकल वर्ड। इन तात्विक विवेचनों को जब ग्रहण करोगे ना और मस्तिष्क की अजस्र धारा में और हृदय के भीतर उतारोगे जब उनको, तो आपका जीवन एक महावाक्य से, एक गुरु के महावाक्य से जीवन का कल्याण हो जाता है। आगे समझ, इसलिए आज आपको महात्मा की कथा का प्रतिपादन करके सुनाते हैं। सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्व, ये मंगलाचरण का पहला श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय, इस श्लोक को याद कर लेना आप लोग। कुछ नहीं बने तो एक बार इस श्लोक को कह लिया करोगे। भागवत का एक ये मंगलाचरण का श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सतचित आनंद, तुम लोग क्या हो? सतचित आनंद हो कि नहीं? तुम कहो गुरुजी हम तो आनंद में तो आता ना, हम तो दुखी रहा था। आप कह रहे हो कि आनंद स्वरूप हो तुम। सत, चित और आनंद 3 स्वरूप हैं भगवान के, 3 स्वरूप। यहां सच्चिदानंद रूपाय कहा गया। परमात्मा सच्चिदानंद घन है और तुम लोग भी सच्चिदानंद स्वरूप हो। तुम्हारा परमपिता परमात्मा जिसकी तुम संतान हो वो सच्चिदानंद रूप है, तो तुम सच्चिदानंद रूप क्यों नहीं हो? शेर का बेटा शेर होगा कि गीदड़? बोलो, शेर ही तो होगा ना, गीदड़ तो नहीं होगा। तुम्हारा परमपिता परमात्मा जिसे भगवान कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, वो परमपिता परमात्मा तुम्हारा अविनाशी है कि नहीं? बोलो, अविनाशी है कि नहीं? उसका विनाश तो है नहीं। तो हम उस अविनाशी की संतान हैं। उस परमपिता परमात्मा अविनाशी भगवान की हम सब संतान बैठे हुए हैं। तो तुम अपने को विनाशी कैसे मान के बैठ गए कि हम तो मर जाएंगे? तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होती है। जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तो एक व्यवस्था है। ये तुम्हारे भीतर अज्ञान है तो एक एक घंटे में रोजाना जन्म लोगे, रोजाना मरोगे और जन्मोगे, मरोगे जन्मोगे, यदि अज्ञान है तो। तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो अविनाशी हुए कि नहीं हुए? परमात्मा सच्चिदानंद रूप है कि नहीं? और सच्चिदानंद की तुम संतान हो कि नहीं? तुम सत भी हो, चित भी हो, लेकिन आनंद तुमसे तिरोहित हो गया है। और जिस आनंद की खोज आप कर रहे हो, कहाँ करते हो आनंद की खोज? तुम आनंद की खोज करते हो नारी देह में, भौतिक विलासता में। 1 करोड़ की गाड़ी में बैठने की आनंद की अनुभूति करते हो, ठीक है नहीं? बढ़िया सेंट लगाने में आनंद की अनुभूति करते हो, बढ़िया एसी के कमरे में लेट करके आनंद की अनुभूति करते हो, टिप टॉप 10,000 मीटर के कपड़े को पहन करके आनंद की अनुभूति करते हो, ठीक है नहीं? चकाचक बढ़िया माल खाने में आनंद की अनुभूति करते हो। इसलिए आनंद 2 प्रकार का हो गया, साधन जन्य आनंद और स्वयं सिद्ध आनंद। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? साधन जन्य आनंद, जिन साधनों की उपलब्धि होने पर जो तुम आनंदानुभूति करते हो शरीर में, उन साधनों के लुप्त हो जाने पर फिर तुम्हारा आनंद कहाँ जाएगा? तो सच्चिदानंद का जो आनंद है ना भगवान का, उस आनंद से अलग होगी नहीं? हो गए।
वो आनंद साधन जन्य आनंद आनंद नहीं है, स्वयं सिद्ध जो आनंद है, जो जीवात्मा को परमात्मा से स्वयं प्राप्त है, वो आनंद तुम्हारे भीतर ही है। ठीक है नहीं? कस्तूरी जैसे नाभि में कस्तूरी दिखाई है, उनको मालूम पड़ती है और जंगल में ढूंढता फिरता है कहाँ है। ठीक है नहीं? तो स्वयं सिद्ध आनंद जीवात्मा का ये परमानंद है। तो उस आनंद की उपलब्धि करने के लिए परमात्मा की शरण में ही जाना पड़ेगा। जो परमात्मा है तुम उससे भिन्न नहीं हो, वो तुमसे भिन्न नहीं है। हम जो भिन्नता मान के बैठ गए, जो जीवात्मा परमात्मा से अपने को भिन्न मान के बैठ गया है, यही तो अज्ञान है। इसी अज्ञान को दूर करने के लिए भाव की कथा आपको सुनाई जा रही है। आगे समझ में? भाव की कथा कोई किस्से कहानी नहीं है, हंसी मजाक की बातें करने के लिए भागवत नहीं है। भागवत तो जीवन मुक्ति का सोपान है। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जगत की उत्पत्ति पालन और संहार कौन करता है? भगवान अपनी इच्छा से जगत को बनाता है। ठीक है नहीं? और जगत का पालन भी करता है। जगत का पालन कौन करता है? भगवान। तुम्हारा ये पंच तत्व का शरीर है कि नहीं? पंच तत्व के शरीर के क्षेत्र जल पावक गगन समीरा। तो पंच तत्व के शरीर के पुष्टि के लिए, तुष्टि के लिए, क्षुधा निवृत्ति के लिए, तुम्हारे शरीर की पुष्टि के लिए, तुम्हारी भूख शांति के लिए, क्षुधा निवृत्ति के लिए, पिपासा की तृप्ति के लिए परमात्मा ने तुम्हारे पंच तत्व के शरीर के लिए, तुम्हारी व्यवस्था के लिए पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पहले ही बना दी। बना दी नहीं बना दी? परिवार को तुम पाल रहे हो कि भगवान? बोलो। तुम्हारे घरों में टनों सोना हो, नोटों की 2000 नोटों की गड्डियों से कमरे भरे हों, और भिंड के अटेर के बाजार में तुम्हारे घर में अन्न और पानी नहीं है, सोना नोट लेके जाओ और तुमको सोने नोट से वो अन्न और जल नहीं मिले, तो तुम अपने जो नोट कमाए और सोना जमा करके रख दिया है, तो तुम अपने बच्चों को पाल लोगे? ये तो केवल मीडियम है। कोई नौकरी करके अपने बच्चों को पाल रहा है, कोई खेती करके पाल रहा है, कोई डांका डाल के पालता है, कोई चोरी करके पालता है, कोई पंडिताई करके पालता है। ठीक है नहीं? तो ये सब पालने की, ये राज की मुद्रा के प्राप्त करने की विधा है। ले पालने वाला तो परमात्मा है ना। न सोने की रोटी कोई खाएगा, ठीक है नहीं, न नोटों से काम चलेगा। ये तो तुम्हारे राज की मुद्रा के द्वारा अन्न खरीदने के साधन है, सोने के द्वारा बेच करके खरीदने के साधन है। लेकिन इस पंच तत्व के शरीर के लिए परमात्मा ने पृथ्वी जल तेज आकाश वायु सब बना दिया ना। ये अन्न जल सब्जियां वगैरह फल फलूट मेवा जो कुछ है किससे मिल रहे हैं आपको? पृथ्वी से मिल रहा है ना। तो पृथ्वी किसने बनाई है? तुमने बनाई क्या? तो परमात्मा जगत को बनाता है, वो ही पालता है, और एक से अनेक बनता है, और फिर विचार करता है कि अनेकों की झंझट में मेरा मन नहीं लगता है। जैसे भीड़ भाड़ से आदमी घबरा जाते हैं तो एकांत चाहते हैं नहीं चाहते? मेरा भीड़ भाड़ में मन नहीं लगता है, तो व्यक्ति एकांत में गुफा में चला जाता है, हिमालय में चला जाता है। उसी प्रकार से परमात्मा भी जब एकांत चाहते हैं तो सारे दृश्य जगत को अपने उदर में मेल लेते हैं, सबको अपने में विलय कर लेते हैं, एकाकी होकर के शयन करते हैं। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति का, पालन का और संहार का परमात्मा ही कारण है। वो आनंद स्वरूप है। उस परमात्मा से संबंध जब जोड़ोगे, अच्छा जिनको तुम नजदीक मानते हो, परिवार वालों को, तुम जंगल में अकेले जा रहे हो, तुम्हारे साथ कोई है नहीं,
तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे साथ है कि नहीं, बोलो। वो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है। सुषुप्ति माने 1/4 डेथ, 1/4 मृत्यु सुषुप्ति को कहते हैं। तो परमात्मा तुम्हारे जागृत में साथ, स्वप्न में साथ, सुषुप्ति में साथ, तुरिया में साथ, चारों अवस्था में परमात्मा तुम्हारा साथ है। इतने सन्निकट रहता है। तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया, आस प्रभु हृदय अछत आवेकारी। तो जो नजदीक रहने वाला परमात्मा है उसको तो तुम दूर मान के बैठ गए, और जो दूर के रिश्ते हैं, ठीक है नहीं, ये दूर के रिश्तों को तुमने नजदीक मान लिया, इसलिए जगत का प्राणी दुखी है। जो नजदीक रहता है, हमारे 24 घंटे साथ दे रहा है, उसको दूर मान लिया और दूर को नजदीक मान लिया, इसलिए तुम लोग दुखी रहते हो। आगे सुन, वो परमात्मा तुमसे भिन्न नहीं है, न तुम उससे भिन्न हो। ये ज्ञान हृदय में जब धारण करोगे और भेद बुद्धि को तिलांजलि देकर कैसे ज्ञान में स्थित होगे, तो तुम परमात्मा से भिन्न हो ही नहीं। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इतना अर्थ मैंने कर दिया। तापत्रय विनाशाय, आध्यात्मिक आदि भौतिक दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काव्य व्यापा। आध्यात्मिक आध्यात्मिक और आदि भौतिक ताप, ठीक है नहीं। जैसे आदि और व्याधि होती है ना, आदि व्याधि होती है शरीर में और आदि होती है क्या, मन में। किसी के मन में टेंशन रहता है ना, तो ये आदि है, आदि व्याधि नहीं है। व्याधि शरीर में होती है, और तुम्हारे स्थूल शरीर की व्याधि, आदि व्याधि को नष्ट करने के लिए डॉक्टर चीड़ फाड़ करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तुम्हारे स्थूल शरीर की व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन तुम्हारी जो आदि है, जो तुम्हारे मन में समाई हुई है, तो वो मन की आदि मानसिक पीड़ा गुरु के ज्ञान के हृदयंगम करने पर ही आपके मन की आदि है वो समाप्त होती है, और गुरु ज्ञान के द्वारा होती है, शास्त्रों के अवलोकन से होती है, गुरु मंत्र के जप करने से होती है, स्वाध्याय करने से होती है, ऐसा करने से। इसलिए तापत्रय विनाशाय, आपके तीनों तापों को नष्ट कर देते हैं। जीवात्मा जब परमात्मा की शरण में चला जाता है, फिर क्या पूछो, फिर तो आनंद ही आनंद है। श्री कृष्ण, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के लिए हम सब नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। यहाँ वयम में लिखा है, वयम माने हम सब, अहम आवाम वयम, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। इसलिए इस श्लोक के अंतर्गत वक्ता जो है सभी श्रोताओं की तरफ से भगवान को प्रणाम कर देता है। आगे समझ में। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये मैंने मंगलाचरण का पहला श्लोक आपको व्याख्या करके समझा दिया। और तत्वतः भाव की कथा, ये भाव की कथा क्या है मालूम है आपको? गायत्री भाष्य भूतोयम, ये गायत्री मंत्र का भाष्य है, ठीक है नहीं, वेदांत का भाष्य, कोई मामूली नहीं है। 17 पुराणों के रचने के बाद जब व्यास जी को शांति नहीं मिली है, तब भगवान की प्रेरणा से ही भाव की रचना की गई है। इसलिए भागवत का एक आधा श्लोक भी, चौथाई श्लोक भी, उसकी हिंदी जो हृदयंगम करके जीवन में उतारता है, वह प्राणी भागवतमय बन जाता है। भागवत के अध्ययन करने से जीवात्मा भगवनमय बनेगा। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मवेद ही ब्रह्म हो जाता है। आ गया समझ में? इसलिए अपूर्व चिंतन करते रहिए भागवत का। जहाँ भी कथाएं हों, न जाने किस वक्ता की वाणी से कोई वाक्य आपके भीतर हृदय में घर कर गया, उसी से कल्याण हो जाएगा। सत्संग करते रहिए। अब आपकी कथा कहाँ से प्रारंभ है? नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करने वाले शौनक जी हैं। ये ऋग्वेद के ज्ञाता हैं और वयोवृद्ध हैं। कथा कहने वाले सूत जी छोटी उम्र के हैं। तो उन्होंने नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा इसका मालूम है आपको? निमसार की परिक्रमा को आप जाते, 84 कोष की परिक्रमा, इसका नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ।
एक बार सभी ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आपने जो रचना की है भूमंडल में, इस भूमंडल पर सबसे पवित्र स्थल कौन सा है जहां बैठ करके हम भजन करें। ऋषियों के पूछने पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, जो रजोगुण के देवता हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, इस प्रश्न को सुन करके किंग कर्तव्य विमूढ़ बन गए। जय श्री कृष्णा। भाई जय श्री कृष्ण, राम राम कर रहे हैं तो राम राम तो कर ही ले भैया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मैं बार बार यूं बुलवाता हूं कि निद्रा देवी तुम पे अटैक नहीं कर दे। वो जयकार की आवाज में तुम्हारी निद्रा देवी भग जाएगी, ठीक है नहीं, और आपकी वाणी से भगवान का नाम निकल जाएगा। इसलिए मैं बुलवाता हूं आपको। तो सज्जनों, ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी किंकर तम विमूढ़ हो गए कि मैं कहाँ बताऊं कौन सी जगह सबसे पवित्र है। तो ब्रह्मा जी के मस्तिष्क में एक बात आई कि मैं प्रत्यक्ष रूप में एक जगह का नाम तो नहीं बता पा रहा हूं। तो ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या की ऊर्जा से, तप बल के द्वारा, जैसे सूर्य आकाश में गमन करता है ना, ऐसे ब्रह्मा जी ने एक द्वितीय सूर्य के समान एक जो है समान खगोल मंडल में गमन करने लगा। ब्रह्मा जी कहते हैं ऋषियों से, भूमंडल पर आप चलिए, आपकी गति से खगोल मंडल में वह मेरे द्वारा निर्मित मनोमय चक्र जो सूर्य के समान है वो भी चलेगा। सज्जनों, एक जगह पर जा करके ब्रह्मा जी के तपबल के द्वारा बनाए हुए मनोमय चक्र की जो सूर्य के समान था, उसकी कांति फीकी पड़ी, निस्तेज होकर के बड़े वेग पूर्वक जमीन में जाके गिर पड़ा। इतनी तेजी से गिरा कि जमीन फट गई और जाकर के जमीन के गहरे गर्त में जाकर के वो मनोमय चक्र समा गया। वहां से जल प्लावित होने लगा, जल की धार बहने लगी। नैमिषारण्य की परिक्रमा को जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा, चक्र तीर्थ है ना। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, आज के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने नैमिषारण्य चक्र तीर्थ की गहराई के मापदंड के लिए कई प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करने के बाद भी गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाए। आगे सन में ये परमात्मा की अद्भुत रचना है। तो समझ लिया कि ऋषियों ने कि यही तपस्या की, मनु शतरूपा ने वही तपस्या की है, ठीक है नहीं। 88,000 सभी जो ऋषि थे उन्होंने वही तपस्या की है। तो महाराज ऐसे नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक जी ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से कि आपका अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट सूर्य समप्रभ, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है। इसलिए सूताख्याय कथासारम मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को प्रिय लगने वाली, यानी कथा तो और कर्ण प्रिय नहीं हो, कर्ण कटु हो। कोई शब्द ऐसे वक्ता बोल जाए कि बेचारा सुनने वाला भी घबरा जाएगा। तो शब्द ऐसे बोले जाएं जो कर्ण विवर में प्रवेश करते ही जो रसस्वरूप परमात्मा तुम्हारे भीतर ही विराजमान है, वक्ता की वाणी से इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाए जो रसमय हो और रसस्वरूप परमात्मा जो भीतर विराजमान है, उन वाक्यों के सुनते ही उस जीवात्मा का ध्यान उसमें केंद्रित हो और रस का संचार हो जाए।
प्रेमा प्रेमा भक्ति का रस का संचार हो जाए, ऐसी कथा आप हमारे सामने कहिए। हमारे कानों को प्रिय लगने वाली भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे प्राप्त हो, विवेक की प्राप्ति कैसे हो। क्या बात हो गई? हाँ हट जाओ, ठीक हो गया। किनारे से बैठ जाओ, किनारे से इधर बैठ जाओ, इस साइड में आ जाओ, कोई बात नहीं। ये तो प्रकृति का काम है, होता रहेगा। चलो कोई बात, घबराइए नहीं कोई, सब बैठो। बेचारी शोभा यात्रा में भी उनको बहुत परेशानी पड़ गई थी, नहीं कड़ी गर्मी में जो है पैदल यात्रा करते हुए। जय श्री कृष्णा। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलिए जय सिया राम जय जय हनुमान। लेकिन आजकल तो महाराज कुछ पूछो मत, भागवत का रूप बिगड़ता हुआ चला जा रहा है। भागवत के श्लोकों को कोई सुनना नहीं चाहता है, उनके अर्थों की व्याख्या को मन नहीं लगाना चाहता है। फिल्मी ट्यून के गाने बढ़िया दो चार हो जाएं, भागवत की कथा पूरी हो गई, ठीक है नहीं, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा हो गया, वाह वाह। नंगे महात्मा सुखदेव जी संगीत से कथा सुना रहे थे कि राजा परीक्षित को जब मृत्यु का भय लगा हुआ है ना, तो तुमको भी तो मृत्यु का भय लगा हुआ है, तो मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने के लिए हम आपको मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए ज्ञान पर कथा सुनाएंगे कि मनोरंजन कराएंगे। जैसे मृत्यु का भय लगा है, वो मनोरंजन सुनेगा, उसे मनोरंजन अच्छा लगेगा क्या? लेकिन फिर भी आजकल जो प्रथा चल पड़ी है ना, उसके आधार पर हमारे संगीत वाले दो व्यक्ति आज अभी आ नहीं पाए हैं, वो कल से आपको संगीत के भजन भी सुनने को मिलेंगे, ठीक है नहीं। तो तब तक मैं आपको ये सुनाई देता हूँ महात्मा की कथा आज। जय श्री कृष्णा। सुखदेव जी ने देखिए क्या कहा, श्रीमद् भागवत की कथा के सुनने पर जितना मन पवित्र बनता है, ठीक है नहीं, उतना अन्य साधनों से नहीं। देखिए कथा, राम कथा हो चाहे कृष्ण कथा हो, कोई भी शिव कथा हो, कोई भी कथा क्यों नहीं है, कथा के सुनने से जो महावाक्य आपके कर्ण विवर में जाते हैं ना, जब अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको अपूर्व चिंतन मन में आता है, और आप जो बहिरंग से फिर अंतर्मुख स्थिति में अवस्थित होते हो, और अपने भीतर झांक के देखते हो कि हमारा जीवन तो बेकार चला हुआ, ऐसे ही हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाए। और ये तो भागवत हमको ये सिखा रहा है। इसलिए काल रूपी सर्प के मुख में यानी मृत्यु के गाल में जाने के पहले जीवन मुक्त बन जाइए। वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना न सके, वो अज्ञानी अभिमानी है जो मन का मोह मिटा न सके। कोई धन बल में भूल रहे, कोई ऊंचे पद पाकर फूल रहे, लेकिन वो सत्य निरर्थक है जो काम किसी के आ न सके। वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना न सके। मुक्ति का सोपान मानव तन है। जो भ्रमवश भोगासक्त बने, जो भ्रमवश भोगासक्त बने, जो अपने मन के भक्त बने और विषयों से यदि न विरक्त बने, सत पथ में पैर बढ़ा न सके। वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना न सके। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं सज्जनों। लेकिन आगे तो हम बताएंगे कि मानव जीवन में कोई गलतियां हो भी गई हैं, तो मरने के बाद जो तुम कहीं कहीं प्रेत बन गए तो भी भागवत की कथा प्रेत योनि से छुड़ा देती है। ये भी कथा भागवत में है। लेकिन प्रेत बनना ही नहीं पड़ेगा। प्रेत तो वो व्यक्ति बनते हैं जो भागवत की कथा से जिनका प्रेम नहीं है, ठीक है नहीं। भगवत कथा में अनुराग रखने वाले जीवन दूसरों के जीवन को भी संभाल देते हैं।
वो व्यक्ति जहाँ जहाँ जाते हैं उनके भीतर से भक्त नाम पराप्रमा भक्ति की वो ऊर्जा प्रवाहित होती है, उनके स्पर्श करने से प्राणी का जीवन बदल जाता है। इसलिए भागवत की कथा के समान मन को शुद्ध करने वाला कोई ग्रंथ नहीं है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जीवात्मा के अनेक जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है तब भागवत की कथा सुनने को मिलती है, भागवत की कथा। ठीक है नहीं? एक बार राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी जब तत्पर हुए तो देवताओं को मालूम पड़ गया कि राजा परीक्षित 7वें दिन तक्षक नाग उनको डसेगा। उससे भयभीत होकर के और गंगा के तट पर वटवृक्ष के नीचे ज्ञानी गुरु से कथा सुनकर के जीवन मुक्त बनना चाहते हैं। तो देवताओं ने अमृत का कलश लिया, अमृत का कलश लेकर के आते हैं, सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। कहा कि महाराज राजा परीक्षित मृत्यु के भय से भयभीत है, ये अमृत पिला करके उनको हस्तिनापुर पहुंचा दीजिए, इसके बदले में कथामृत आप हमको पिलाइए। सुखदेव जी महाराज तो परम ज्ञानी हैं, अमलात्मा हैं, महामुनीन्द्र हैं, परमहंस हैं, परिव्राजक हैं, योगी हैं, भगवान श्री कृष्ण ही हैं। सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। राजा परीक्षित को माँ के गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के द्वारा रक्षा कृष्ण ने की। और जब राजा परीक्षित को ब्राह्मण के 5 साल के ब्राह्मण के बालक का बांग में अस्त्र जब लग गया तो बांग में अस्त्र के द्वारा राजा को जीवन मुक्त बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ही सुखदेव जी बन के आए। केवल व्यास जी की धर्मपत्नी से गर्भ का संबंध ठहर गया है ना, लेकिन सुखदेव जी स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। सुखदेव जी ने विचार किया कि देवता तो बड़े स्वार्थी मतलबी होते हैं, समुद्र मंथन करने पर ये अमृत बड़े मुश्किल से मिला और ये इतने उदार कैसे बन गए। उन्होंने कहा कि हमको कथामृत पिलाइए और सुधामृत राजा को पिला दीजिए। इन वचनों को सुनकर के सुखदेव जी महाराज मुस्कुराने लगे। हंस करके क्या कहा, वाह 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 देवताओं, अदला बदली के चक्कर में तुम यहाँ आए। तुम अमृत लेकर के न आते, हमने विनय करते तो हम तुमको कथा सुना भी सकते थे, लेकिन तुम तो सौदागर बन के आए। भागवत की कथा को सुनने के लिए सौदागर बन के आए हैं आप। इसलिए कहाँ तो कथामृत और कहाँ सुधामृत। आप लोग ध्यान से सुने, जब आदमी पुण्य कमाता है ना, पुण्य तो पुण्य करने पर उसको स्वर्गपुरी मिलती है, स्वर्ग में जाना पड़ता है, और पाप करता है तो नरक में जाना पड़ता है। तो नरक स्वर्गपुरी में गया हुआ प्राणी जब उसके पुण्य क्षीण होते हैं, यानी स्वर्गपुरी में अमृत की उपलब्धि है, लेकिन स्वर्गपुरी के सुधामृत के पान करने पर स्वर्गपुरी में पुण्यात्मा जीवात्माओं को जब अमृत पान करने को मिलता है तो अमृत पान करने पर उनका पुण्य क्षीण होता है। तो स्वर्ग का अमृत पुण्यों को क्षीण बनाने वाला है। स्वर्गपुरी का अमृत, समझ में आ रही बात? स्वर्गपुरी का अमृत
जो पुण्यात्मा जीवात्मा स्वरूपरी में पहुंच गए ना, तो उनके पुण्यों को क्षीण बनाता है। क्षीणे पुण्य मृत लोके विसंति। जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो स्वर्गपुरी से यहाँ मृत लोक में पटक दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। तो सिद्ध हुआ कि स्वर्गपुरी का अमृत केवल पुण्यात्माओं के लिए है और कथामृत पापियों के लिए भी है। कैसा भी आदमी पापी हो, कैसा भी, तो ये भगवत कथामृत जो है पापात्माओं के जो पाप है ना, उन पापात्माओं के पापों को नष्ट करता है। ठीक है नहीं? अमृत का, स्वर्गपुरी का अमृत पुण्यों को छीण करके यहाँ पहुंचाता है जगत में, और भगवान की कथा का अमृत पीने वालों के पाप क्षीण होते हैं और भगवत धाम के अधिकारी बनते हैं और पाप पुण्य की परिधि से ऊपर उठ जाते हैं। कथामृत के पान करने पर ही जब तक आप पाप की पुण्य की परिधि से ऊपर नहीं उठोगे तब तक आपको स्वर्ग नरक की यातना भोगनी ही पड़ेगी। पाप पुण्य जब दोहू नाश हैं तब पावे ममपुर बासें। इसलिए पाप पुण्य की परिधि से उठाने वाला ऊपर है भागवत की कथा। इसको तुमने यदि आपने सावधानी से सुनी तो मैं 7 दिन में तुमको पाप पुण्य से ऊपर उठा करके भगवत धाम का अधिकारी बना दूंगा। यदि आपने सावधान पूर्वक कथा सुन करके मेरी कथा का चिंतन मनन किया घर में, तो आपका अंतिम जीवन माना जाएगा। मैं गारंटी से कहता हूँ सज्जनों, ये कथा भागवत की कथा इतनी दिव्य कथा है। और तुम सौदागर बन के आए, इसलिए आप कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। बोलिए, हम देवताओं को अधिकारी बना दिया, वह कथा तुम लोगों को भागवत की कथा सुनने को मिल रही है, तो बोलो तुम देवताओं से ऊपर उठ गए कि नहीं उठ गए? मानव जीवन पाकर उस दिव्य कथामृत का पान आप करने के लिए बैठे हो। जो देवता लोग उनको वंचित कर दिया गया, इसलिए आपके समान कौन पुण्यशाली है, कौन भाग्यशाली है? ऐसी कथा आपको सुनाई जा रही है। इसलिए देवताओं के लिए भी दुर्लभ कथा है। ब्रह्मा जी चकित हो गए, कहा कि महाराज, तो कहा कि देखो, एक बार राजा की मोक्ष को देख करके ब्रह्मा जी चकित हो गए कि 7 दिन की कथा सुनने के बाद जीते जी मुक्त हो गया राजा परीक्षित। मृत्यु नाम राजा परीक्षित का पुनर्जन्म नहीं हुआ है, परमात्मा में विलय हो गया है। सबके पुनर्जन्म की बात आती है, राजा परीक्षित के पुनर्जन्म की बात नहीं आती है। आगे सुन में, अरे कई लोगों के बड़े बड़े ऋषि महात्माओं के पुनर्जन्म होकर वहां गए ये काम किया। राजा परीक्षित को बोध विज्ञान की प्राप्ति हुई है कि भगवान में तदाकार वृत्ति उनकी बन करके, और तक्षक नाग के डसने के पहले ही राजा जीवन मुक्त बन चुका है, मृत्यु से परे हो चुका है। ठीक है नहीं? अच्छा, मृत्यु एक व्यवस्था है। मृत्यु आत्मा के बारे में तो तुमने ज्ञानी गुरुओं से, पंडितों से सुना होगा कि आत्मा अजर अमर है, जो तुम्हारे भीतर रहती है। ठीक है नहीं? अब आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे भीतर बंद हो। ठीक है नहीं? जैसे सूर्य का प्रकाश आकाश में हो रहा है, बिंब है सूर्य, और 1000 लाखों घट भरे हुए हैं पानी के, और उनका प्रतिबिंब घटों में पड़ रहा नहीं पड़ रहा है। इसलिए उस परमपिता का जो जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, जो आत्म स्वरूप, जो आपकी डिवाइन लॉर्ड जो आत्मा है ना, वो परमात्मा का दिव्य ही प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर व्याप्त है। उससे जिसका संबंध हो जाता है, यानी आत्मबोध जिनको हो जाता है, तो आत्म वेता शोक को पार कर जाता है। उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, माँ के गर्भ में नहीं आता है, जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाता है। इसलिए
आत्मा न जायते, गीता में भगवान ने क्या कहा, न जायते मृत्यते वा कदाचन नायम भूत्वायता बान भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आत्मा के बारे में। लेकिन मैं तुमको एक नई बात आज सुनाने जा रहा हूं, आपका शरीर भी नहीं मरता है। जिस शरीर में से प्राण निकल जाते हैं, लोग रोते बिलखते हैं, तुम्हारा शरीर भी नहीं मरता है। शरीर तुम्हारा पंच तत्व का है ना, तो पृथ्वी में पृथ्वी चली गई, यानी पंच तत्व का शरीर, ये पंच तत्व अपने परम कारण में विलय हुए, मरे नहीं है। मिट्टी में मिट्टी मिल गई, वायु में वायु मिल गई, तेज में तेज मिल गया, आकाश तत्व में आकाश तत्व मिल गया, तो तुम्हारा पांच भौतिक शरीर जो 3.5 हाथ रूप से दिखाई पड़ रहा था, जैसे शक्कर को लीजिए, शक्कर को हमने जल में घोल दिया तो शक्कर क्या मर गई? अरे रूपांतरित हो गई, पहले ठोस थी अब द्रव में परिवर्तित हो गई। अब शरबत को अग्नि पर चढ़ा दो, जल बाष्प बन के उड़ जाएगा, शर्करा पूर्वत अवस्था में प्राप्त हो जाएगी। तो तुम आत्मा की तो बात छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए आज ये बताने जा रहा हूं कि तुम्हारा पांच भौतिक शरीर भी नहीं मरता है, वे अपने परम कारणों में जिनका विलय होता है। दूसरे स्कंद की कथा में जब तत्व ज्ञान की बात सुखदेव जी ने सुनाई है राजा परीक्षित को, मृत्यु से ऊपर होने की बात मैं आपको सुनाऊंगा, कल की कथा में सुनाऊंगा मैं, ठीक है नहीं? आप इतना ही संकेत मैंने आपको कर दिया है, इसलिए यहाँ पर तराजू रख दी, सभी साधनों को, सभी पुराणों वेदों को, पुराणों को, सबको रख दिया गया, लेकिन भागवत का पल्ला भारी रहा। ब्रह्मा जी भी चकित हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न किया शौनक जी ने, किसके 7 दिन की कथा सुनने का विधान क्यों है? 7 दिन में ही कथा सुनने का विधान क्यों लिखा गया? तो कहने लगे कि हाँ, इसको मैं सुनाता हूँ। गृहस्थों के यहाँ 7 दिन में मुझे मालूम पड़ते हैं भगवान कैसे कथा हिलने पच जाए, कैसे चिट्ठी आ गए जाए, कोई विघ्न पैदा नहीं हो जाए। 7 दिन में अभी भगवान की माला घुमानी पड़ती है। प्रभु परमात्मा कोई ऐसा झंझट नहीं हो जावे, और नहीं सारी बात पंडित पे धरी जाते। पंडित जी कैसो बहुत बनाओ तुमने, ने खूंटा की ठेपरू लग गई, खूंटा सो पंडित जी महू तो कैसो हो, हमारे ठेपर लग गई, बड़ी विडम्बना है। इसलिए भगवान की कृपा होते थे ही काम समझता है, अपने बल से कुछ नहीं होता है, वो जैसा चाहते हैं वैसा कराते हैं, इसलिए कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो सज्जनों, अब 7 दिन की कथा का विधान, देवसी नाजी सब जगह भ्रमण करते हैं ना, आज भी करते हैं, तो सब जगह भ्रमण किया उन्होंने। तो उन्होंने तीर्थों में गए, तीर्थों में विचार किया कि गांव में रहने वाले महात्मा लोग क्या देखो, हवा भी बहन कर गई, बूंदें भी आ रही हैं। यज्ञात भवत पर्जन्य, ज्ञान यज्ञ है ना, एक तो ज्योतिली चामल घी शक्करवारी यज्ञ होती है, और ये ज्ञान यज्ञ जो मैं सुना रहा हूं। एक बार भगवान श्री कृष्ण से कह दिया, भक्त लोग पहुंच गए कि भगवान ज्योतिली चावल घी शक्कर मेवावारी यज्ञ से तुम प्रसन्न होता हो, तो ये तो पैसे वाले यज्ञ करवा करके, तो पैसे वाले की तुम है गए, हमारा तो कुछ अधिकार रहो नहीं तुम्हारे ऊपर। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे, उन्होंने कहा देखो बेटे ऐसी कोई बात नहीं है, क्या बढ़िया बानक बना दिया। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, अरे मेरे प्यारे प्रिय पुत्रो कान खोल के सुनो, यज्ञानाम जप यज्ञो अहम अस्मि भगवता श्री कृष्ण ने कथितम। तुम्हारा ये 3.5 हाथ का शरीर है, ठीक नहीं, ये तुम्हारा शरीर है नहीं, ये हवन कुंड है, तुम्हारा इस शरीर हवन कुंड है, और इस हवन कुंड में गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र की रोजाना आहुति दो, रोजाना जप करो, नाम जप करो, गुरु मंत्र का जप करो,
यज्ञानाम जप यज्ञो अहम अस्मि भगवता श्री कृष्णेन कथितम श्रीमद् भगवद गीता। तुलसीदास जी ने भी पुष्टि कर दी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। तो इसलिए जपात सिद्धि साधक नाम जपे लो लाए और सिद्धि अनुमादिक पाए। रिद्धियां सिद्धियां सब भगवान नाम के गुरु मंत्र के जप करने से, नाम के जप करने से आपके घर में धन धान की वृद्धि भी होगी और आपको ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। तो सनकादिक ऋषियों के सामने नारद जी ने जब भ्रमण किया है तो उन्होंने सारी जगत की विधि बताई, महात्माओं की भी चर्चा की कि महाराज महात्मा भी अब पाखंड में रत हो गए, ब्राह्मणों की भी चर्चा की, स्त्रियों के बारे में भी बताया। तो इस प्रकार से आप इधर को आ जाइए जहाँ बूंद नहीं आ रही है। जहाँ बौछार आती हो तो अंदर को आ जाओ, अंदर को आ जाइए, इधर आ जाइए, यहाँ गद्दी के पास आ जाइए, ठीक है नहीं? क्या बढ़िया आनंद आ रहा है, देखिए। सहजो भाई हुई है। तो दिगंबर एक बात तुमको और बता दूं मैं, हमारे सनातन धर्म में नग्न रहने की प्रक्रिया का विधान नहीं है। जैन धर्म में नग्न बाबा जरूर रहते हैं। मैं व्यास गद्दी से सुना रहा हूं आपको, मेरे गुरुदेव की कृपा से मेरे गोपाल जी ने मुझे जो संकेत किया उन वचनों को मैं सुनाता हूं। हमारे यहाँ दिगंबर वो रह सकता है जो 5 साल से अपनी उम्र ज्यादा नहीं बढ़ने दे। योग पद्धति के आधार पर, योग पद्धति के आधार पर जो 5 साल से योगी गुरु को पा करके 5 साल से उम्र ज्यादा नहीं बढ़े, हमेशा जीवन भर 5 साल ही रहे, वो योगी महात्मा नग्न रह सकता है। या 16 साल की उम्र से ज्यादा उम्र नहीं बढ़े, जैसे सुखदेव जी नग्न रहते हैं। और भगवान का जितना सुंदर स्वरूप है, सुखदेव जी के रूप को देख करके सभी देवांगनाएं मुग्ध हो जाती थी, ठीक है नहीं? तो इसलिए 16 साल से जो उम्र ज्यादा न बढ़ने दे, 5 साल से उम्र ज्यादा न बढ़ने दे, उस योगी को दिगंबर वस्त्रों से रहित होकर के नग्न घूमने का अधिकार है, हर एक को नहीं। आगे सर, ये नवीन बात मैंने आपको बताई है। अपने अनुभूति जन मेरे अंतरम में जो प्रेरणा गोपाल जी की, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको। योग पद्धति के आधार पर ये महावाक्य में भागवत की गद्दी से सुना रहा हूँ। और इसकी अन्य भी जो प्रक्रिया हैं वो भी मुझे सब हृदयंगम हैं। वो योग पद्धति की प्रक्रियाएं हैं, वो योगी गुरु ही बता सकता है, और उस योग को धारण करना बड़ा कठिन कार्य है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। तो 5 साल की उम्र में रहते नाथ जी ने उनको सारी बात बताई कि महाराज क्या करें। हमने देखा कि चलो तीर्थ में महात्मा लोग अच्छे तो होंगे, लेकिन तीर्थ के महात्मा सबसे ज्यादा खराब है। कलयुग ने विचार किया कि गाँव में रविवार महात्मन पे का अटैक करें। जो बड़े बड़े महंत रह रहे हैं तीर्थों में, बड़े बड़े महात्मा, इन पर अटैक करो। तो महाराज उन पर अटैक कर दिया। तुम भाई भाई का बंटवारा तो शांति से हो जाते हो गाँव में गृहस्थन को, लेकिन ये मानती जो मिल रही है काशी में, वृंदावन में, अयोध्या में, जब मानती पे तो चेला गुरु मार के हम गद्दी लाए चाहते। बड़ा बुरा हाल है, ऐसी स्थिति है, कुछ कहा नहीं जाता है। और कहा कि ब्राह्मणों के बारे में क्या बताएं, ब्राह्मण तो वेद बेचने वाले हो गए। कोई यजमान भक्त है भगवान का, अब धन उसके पास है नहीं, अब धनी आदमी से पैसा बटोर करके कथा सुनाओगे तो ब्राह्मण अपने मार्ग से गिर गया।
पैसा भागवत की कथा को व्यापार मान करके जो पंडित कथा सुनावेगा, कान खोल के वो पंडित लोग सुन लें। जो व्यापार बना करके व्यापार की पक्ष से कथा को सुनाता है, भगवत धर्म के प्रचार से नहीं सुनाता है, उनको नरक की यातना भोगनी पड़ती है। धुंधकारी तो अपने पाप कर्म से धुंधकारी बना, उन पंडितों को भी धुंधकारी बनना पड़ेगा। तब ओरिजिनल पंडित की तलाश करनी पड़ेगी कि किस पंडित से कथा सुन करके हम धुंधकारी हमारी प्रीति होनी छूटे। इसलिए भागवत की कथा कोई व्यापार की कथा नहीं है, कोई पैसा कमाने का धंधा नहीं है। ये ब्राह्मणों का धर्म है, भागवत धर्म का। मुझसे पीताम्बरा प्रिय स्वामी दतिया, जिनको देवियां 10 लाइन में खड़ी होकर बात करती थी, मेरे सिर पर उन्होंने हाथ रखा और कहा, पंडित राम दुलारे जी, भागवत धर्म का प्रचार करिए, व्यापारी बन के नहीं, अयाचक बन के करिए। जबलपुर में मैं जब गया तो वहाँ के पंडितों ने मेरी वाणी का स्तंभन करने के लिए 4 औरतें पहुंचाई तंत्र की। एक महात्मा ने मेरे शरीर को नष्ट करने के लिए मार प्रयोग किया, महात्मा धराशायी हो गया, 4 देवियां धराशायी हो गई। जब क्षमा मांगने के लिए आए तो हमने कहा कि मैं एक माई का बेटा हूँ और तुम एक माई हो, और कथा कहने वाले पंडित की वाणी का तुम स्तंभन करती हो। उनके आंखों से टप टप आंसू निकलने लगे। उसी समय संकल्प लिया, गुरुजी आज के दिन से हम अपनी स्तंभन विद्या जो तंत्र की है, किसी वक्ता की वाणी का स्तंभन हम नहीं करेंगे। और मान प्रयोग करने वाला ऐसे हाथ करता था महात्मा, वो महात्मा जो है ट्रक वाले उसको बहुत मानते थे, काले कपड़े पहनता था। हमारे शिष्यों ने कहा, जिन पर हजार एकड़ जमीन थी, गुरुजी बाबा को टच मत करना। मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको। तो हमने कहा, भाई अब बाबा की कुटिया तो सामने, गद्दी हमारी लगेगी, अब टच तो करना ही पड़ेगा। हम तो पहली दिन टच करते हैं बाबा को। इसकी तपस्या जोरदार होगी तो हम पोथी लेके घर चले जाएंगे अपने धनेटा, ठीक है नहीं? और ये गोपाल जी कृपा करेंगे तो कथा सुना देंगे। बाबा माई के सामने खड़ा था, काले कपड़े पहनता था, ऐसे करता था, बसें ट्रक खड़े रह जाते थे। तो हमने कहा, बाबा इधर आ। हमने ढंग से नहीं बोला, ये बाबा इधर आ। ऐसे करके कब तक गाड़ी खड़ी करेगा, कब तक पुजवाएगा अपने को? ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, काले कपड़े पहनता है, आंख लाल हो गई, मानो खून निकल रहा है, और झुलझुला करके कुटिया में गया। उसने अंडे मंगवाए, शराब मंगवाई, मांस मंगवाया, हमारा फोटो रख करके हमको मारने का प्रयोग करने लगा। अब हमको तो पता नहीं क्या हो रहा है। लड़कों ने जरूर बताया कि बाबा, पंडित जी, महाराज जी, आपने बाबा को टोका ना तो आपका फोटो रख लिया है, ऐसे हवन कर रहा है। लेकिन न जाने कौन व्यक्ति दिखाई पड़ता नहीं है कमरे में, उसको कोई पकड़ता है और धड़ाम से पटक देता है। 7 दिन में हमारी कथा पूरी हो गई। बाबा के मुंह में अन्न का दाना नहीं गया। पीले कपड़े पहन करके जब जंगल में गए लघुशंका के लिए, तो चरणों में माथा रख दिया कि महाराज, हमने तो आपकी कथा नहीं सुनी। ये कथा तुम कैसे सुनते? तुम तो मारने का प्रयोग कर रहे थे, क्या कर तो रहे थे महाराज जी। तो महाराज तब हमने मध्य रात्रि में हवन करवा करके उसको मंत्र का विधान किया और कहा, तेरा 1 साल का जीवन शेष रह गया है। 1 साल उसने अटूट भजन किया और भजन करने के बाद उसका कल्याण हो गया। 1 साल के बाद। ये मेरे साथ घटना घटी, जबलपुर की बात बता रहा हूँ। इसलिए भागवत की कथा कोई मामूली नहीं। स्त्रियों के बारे में बताया नाथ बाबा ने कि माताएं पहले बड़ी मर्यादा से रहती थी। भागवत जी में बड़ी सावधानी से लिखा गया। बाल कटवा देती है बहू बेटी, बाल। कभी कभी बड़ी बूढ़ी बुढ़िया माताएं आती हैं हमारे पास और आके कहती थी, पंडित जी आज हमारे बहू के बाल काट लेगा हूँ। ऐसा शिकायत लेके आती थी हमारे पास बहू बेटी, बुढ़िया उनकी सास है कि गुरुजी आज हमारे बहू के बाल काट ले। को विधान बताओ कि सौभाग्यवती स्त्री के बाल को काट ले तो ये खराब है।
तो ये पूछती थी, दुख करती थी। लेकिन यहाँ पर नाथ जी कह रहे हैं कि भारतवर्ष में आजकल बहू बेटियां अपने बालों को स्वयं कटवाने लगी, बालों को स्वयं कटवाने लगी। ठीक है, दो बातें हैं, कान खोल के सुन लिए। व्यसन और फैशन। व्यसन के द्वारा आज के नौजवान लड़के लड़कियां सब बर्बाद हो रहे हैं, व्यसन और फैशन के द्वारा। व्यसन और फैशन परमात्मा ने विषय बनाया है, विषय शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये पंच तत्व के पंच विषय हैं। परमात्मा विषयी व्यक्ति के लिए क्षमा कर देता है, लेकिन व्यसनी व्यक्ति को, फैशन में मत रहने वाला, व्यसन पाने वाला, उसको परमात्मा कभी क्षमा नहीं करता है। क्यों? व्यसन मनुष्य स्वयं पालता है, फैशन स्वयं पालता है। जैसे व्यसन में क्या आता है? गुरु गुटखा, तम्बाकू। आप जो पुड़िया डालते हो मुंह में, गुरु गुटखा, मालूम है उसमें क्या मिलता है? ग्वालियर में एक बार एक सेठ जी आए मेरठ के। मैंने पूछा, सेठ जी आपके क्या धंधा है? तो बताया नहीं उन्होंने। मैंने फिर पूछा, फिर भी नहीं बताया। फिर पूछा तो फिर भी नहीं बताया। चौथी बार पूछा तो उसने अपना माथा चरणों में रखा हमारे, कहा गुरुजी क्या बताएं, आप तो पीछे पड़ गए, धंधा बुरा है। क्या गुरु गुटखा की फैक्ट्री है हमारे यहाँ। तो सेठ जी आप हमको सही बोलोगे कि गुरुजी वैसे तो मैं झूठ बोलता हूँ, ये तुमको तो मैं सही बोलूंगा। तो तुम गुरु गुटखा को तेज बनाने के लिए क्या डालते हो? तो उसने 3 बार पैर छू करके कहा गुरुजी सत्य बता रहा हूँ, 5 किलो सूखी छिपकलियों का आटा बना करके आया और गुरु गुटखा में हम मिलाते हैं, जिससे वो तेज बन जाता है। आजकल गुरु गुटखा खाने वाले के मुंह छिपकली कैसे हो जाते हैं, मुंह उतने ही। याद रखो, ये मानव जीवन में भगवान परमात्मा अंदर बैठा है ना, उसे जूस पिलाओ फलों का, रबड़ी पिलाओ, दूध पिलाओ, बढ़िया भोजन कराओ, तो भगवान कहेगा इसको मनुष्य का जन्म फिर दे देंगे। बीड़ी का धुआं दे रहे हो, गुरु गुटखा को रस पहुंचा रहे हो, ठीक है नहीं, सिगरेट पी रहे हो, शराब पिया रहे हो, तो इनका सेवन करोगे, भगवान कहेगा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं बेटे, चुटिया तो शिव की हमारी हाथ में, अब की बात तुमको हम सूकर कुकर बना देंगे, तुमको कुत्ता बनाएंगे या सूकर बना देंगे। इसलिए व्यसन और फैशन से नौजवान लड़के लड़कियों को हमेशा दूर रहना चाहिए और अपने जीवन में स्वाध्याय करो, कथा सुनो, गुरु के द्वारा अपराध मंत्र का जप करिए, भगवान नाम जप करिए, गुरु मंत्र का जप करिए। शरीर ही हवन कुंड है, इसलिए और ब्राह्मण लोगों के लिए भी, और व्यापारी न बन करके धर्म प्रचार के लिए, क्यों ब्राह्मण का जीवन जो है भोगों के लिए नहीं हुआ है। आ गया समझ में? खान पान हित दुजनी आयो, तप के कारण ईश पठायो। जिस भिक्षा को कोई नहीं मांग सकता है, ब्राह्मणों ने कहा भीख मांग करके परिवार को पालेंगे, लेकिन न्याय का धर्म का उपदेश हम करेंगे लोगों के लिए। इसलिए कोई मामूली बात है ब्राह्मण के घर का जन्म, और ब्राह्मण के घर के जन्म लेकर के ब्राह्मणोचित कर्म करके जीविका को चलाओगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। इसके बाद और भी बातें बताई तो कहा महाराज क्या किया जाए, इनके जीवन कैसे बदले। और तो उन्होंने कहा कि ये तो सत्संग के द्वारा सब कुछ होता है। सत्संग में कहा कि उत्तराखंड के महात्मा कुछ आएंगे ऊपर से, और कुछ जो है हरिद्वार से, गंगा द्वार हरिद्वार में भागवत की कथा का आयोजन किया गया। बालू बना करके सिंहासन बन गया, और चारों भाइयों में से एक भाई कथा कहने वाला, और नारद जी बन गए परिषद, कथा सुनने वाले बन गए। सब लोग कथा सुनने के लिए आए। उसमें भगवती भक्ति का भी जो है, यहाँ पर भक्ति का कथानक आता है, भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है उसमें। सज्जनों,
नारद जी ने जब भ्रमण किया था भारतवर्ष में, तो भ्रमण करते करते वृंदावन में भी आए थे। वृंदावन में उन्होंने क्या देखा कि एक दो लड़के जवान हैं, वो बूढ़े हैं और मैया जवान हैं और लंबी लंबी सांसें छोड़ रहे हैं। तो नारद जी को देख करके उस देवी ने कहा, भोवो साधो क्षणम तिष्ठ, थोड़ी देर ठहर जाइए। आपने तो 5 साल की उम्र वाले ध्रुव जी के लिए ज्ञान का उपदेश किया, 6 महीने में भगवान को पा लिया। आपने प्रहलाद जी को मैया के गर्भ में ही ज्ञान दे दिया। कयादु के गर्भ में बेटा था प्रहलाद, वो ज्ञान की कथा सुनाते थे प्रहलाद जी को, माँ के गर्भ में ज्ञान हो गया। इसलिए मेरे दोनों बच्चे, नियम तो यह कि माँ बूढ़ी हो बच्चे जवान हो, मेरे बच्चे बूढ़े हो गए, मैं जवान हूँ। तो उन्होंने सारे वेद सुनाए, गीता सुनाई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए थोड़ा। तब जा करके सनकादिक ऋषियों ने, एक आकाशवाणी होती है कि तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म। अब सत्कर्म का अर्थ पूछते फिरते हैं नारद जी, परम ज्ञानी नारद जी, सत्कर्म किसे कहते हैं? तब सत्कर्म के लिए सनकादिक ऋषि कहते हैं श्रीमद् भागवत की कथा ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। श्रीमद् भागवता लाभ सत्कर्म, ठीक है नहीं? श्रीमद् भागवत की कथा जो प्राणी सुनता है उसके मुकाबले कोई सत्कर्म नहीं है। इस कथा के सुनने से जीवन मुक्त बनता है प्राणी। जब कथा सुनाई गई है तो ज्ञान वैराग नाम के दोनों पुत्र उनके स्वस्थ हो जाते हैं और भक्ति महारानी नृत्य करने लगती हैं। नारद जी से कहते हैं तुम्हारे हृदय से भक्ति कभी जाएगी नहीं, आपने बड़ी कृपा करके। इसके बाद में एक कथानक आता है, महात्मा के अंतर्गत पंडित आत्मदेव जी थे। पंडित जी बड़े विद्वान थे, पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन पंडित जी का अनमेल विवाह हो गया था। अनमेल विवाह जानते हो? अनमेल विवाह, पति बहुत बड़े विद्वान हो और पत्नी बेचारी अंगूठा छाप हो, कभी जाने ही नहीं, 52 वर्णमाला की भी नहीं जाने। पति बहुत बड़ा विद्वान और वे मूर्खा हो, तो ये अनमेल विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुंदर लड़की है तो सुंदर वर देखो, लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा देखो, ठीक है नहीं? तो अनमेल विवाह हो गया पंडित जी का। विद्वान पंडित पैसे वाले, उनके कोई संतान नहीं हुई। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। धुंधली का अर्थ जानते हो क्या होता है? जिस व्यक्ति की चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जिसकी बुद्धि मलिन है उसको धुंधली बोलेंगे। ये तो पंडित जी की पत्नी को नाम धुंधली है, ये भागवत की धुंधली है। लेकिन मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, जिनकी बुद्धि परमात्मा के कमलवत चरणों में निश्चयात्म रूप से नहीं लगी है, वो धुंधले मस्तक वाले हैं और वो स्त्री धुंधली मलिन बुद्धि वाली है। ऐसे धुंधली नाम की पत्नी, उनके कोई पंडित जी जो कोई गाय लेके आवे गाय, तो जब तक वो गाय दूध दे दूध दुहते रहे, लेकिन पंडित जी के घर में दोबारा गाय ब्याती नहीं थी, बच्चा पैदा नहीं करती थी। पंडित जी जो पौधा लगाए उसमें फल भी नहीं आते थे। महाराज बड़े दुखी थे। एक बार पंडित जी जा रहे थे तो देखा एकांत निर्जन वन में उनको अशांति हो रही थी। देखा एक महात्मा जी, सन्यासी महात्मा, जैसे हमारे श्याम बाबा बैठे हुए हैं, ये सन्यासी हैं, ये ऋषिकेश के महात्मा हैं, सन्यासी बैठे हुए हैं। ये श्याम नाम है इनका, श्याम नाम है। और तोमर वंश में पैदा हुए हैं, तोमर में, ठीक है नहीं? ऋषिकेश में इनके गुरुदेव रहते हैं। ये बहुत अच्छे कथा के रसिक हैं, सब जगह कथा में जाते हैं और कथा सुनते हैं, सब जगह तीर्थों में भ्रमण करते हैं। मेरे बंधु का ध्यान से सुनना। अब पंडित जी तो अपने मन में
कुछ सुख चैन शांति लेने के लिए वन की तरफ जा रहे थे एकांत में। वहाँ सन्यासी महात्मा बैठे हुए हैं। अब सन्यासी महात्मा की भी गलती है। कोई गृहस्थ व्यक्ति चला जा रहा है अपने दुख में, पीर में, किसी में, तो सन्यासी लोगों को भी शिक्षा लेना चाहिए कि जो गृहस्थी में रत रहने वाले व्यक्ति न जाने किस झंझट में जा रहा हो। तो महात्मा जी ने टोक दिया, अरे पंडित जी कहाँ जा रहे हो, आप इधर तो आओ। बोलो, बुला लिया। क्या बुलाने की जरूरत थी? अब महात्मा जी को झंझट में पड़ना पड़ा। उन्होंने अपनी सारी बात सुनाई। महाराज, मेरे बेटा अभी तक नहीं हुआ, आप कोई ऐसा विधान करें कि मेरे पुत्र का जन्म हो जावे, पुत्र का जन्म हो जावे। महाराज, ये पुत्र के जन्म का आपने हमको कोई वरदान नहीं दिया, आशीर्वाद नहीं दिया, तो तुम्हारे सामने ही अपना शीश पटक करके हम अपनी मौत कर लेंगे। अब महात्मा जी ने कहा कि अच्छे चंगुल में पड़ गए, इसे न बुलाते तो अच्छा था, ब्रह्म हत्या हमको और लग जाएगी। झंझट में पड़ गए ना महात्मा, इसलिए कि महाराज मैं प्राण छोड़ दूंगा तुम्हारे सामने, मेरे बेटा नहीं हुआ था। अब महात्मा जी तो बड़े संत सरल होते हैं ना। देखो, संतों के पास बड़े बड़े विधान हैं, इनके पास बड़े बड़े विधान होते हैं। तो उन्होंने विचार किया कि पंडित विद्वान है, उसकी इच्छा है, प्रसन्न होकर के एक फल दे दिया। कहा तुम फल अपनी ब्राह्मणी को खिला देना, ब्राह्मणी गर्भिणी हो जाएगी, तुम्हारे बेटे का जन्म हो जाएगा। पंडित जी, अब तो तुम प्रसन्न हो, जाओ। वो फल ले करके पंडित जी, आत्मदेव जी अपनी ब्राह्मणी के पास आते हैं। कहते हैं, देवी, संत के द्वारा दिया हुआ फल है, इसका सेवन करो, तुम गर्भिणी होकर के तुम्हारे घर में बेटा का जन्म हो जाएगा। फल दे करके पंडित जी चले गए बाहर। और उनकी ब्राह्मणी धुंधली हाथ में फल रखे है, देख रही है। क्या कहती है? फल खाऊंगी तो गर्भ रहेगा, और गर्भ रहेगा तो मेरा पेट भी बढ़ेगा, और पेट बढ़ेगा तो रोटी कम खवेगी, रोटी कम खवेगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और गांव में कहूँ आंधी आए के आंच लग गई, अग्नि लग गई गांव में, तो कैसे बच पाऊंगी मैं। और लड़का पैदा होते में कहूँ तिच्छो होगा तो प्राणी चले जाएंगे पैदा होते समय पर, और ढंगसों पैदा है हुआ हो तो मैं तो सूर्य के कमरा में लड़का लेकर के लेट जाऊंगी सूतिका गृह में, और हमारी नंदरानी आवेंगी, तो मैं तो कमरा में लेटी रहूंगी, तो न सारो माल मसालो घर को अपने घर पहुंचा देंगे। इस प्रकार की वो तर्क बुद्धि के द्वारा विचार कर रही थी। इसलिए इससे तो जिन स्त्रियों के लड़का नहीं है, जो बांझ हैं, वे अच्छी हैं। लड़के ने पालो, कहूँ लघु शंका करें, कहीं परेशानी पड़ती है, चक्कर में पड़ करके परीक्षा के लिए फल उसने गाय को खिला दिया, वो फल गाय को खिला दिया। अब गाय को खिला करके उसने अपना स्त्रिया चरित्र रचाया, ठीक है ने। नृपस्य चित्तम, नृपस्य चित्तम, राजा के चित्त पर कभी भरोसा मत करना कि राजा हमको लाभ दे देगा। और कंजूस का धन, कंजूस का धन किसी के काम में नहीं आता है, न बेटा के काम में आवे, न समाज के, न राष्ट्र के, न अपने काम में आवे, ठीक है नहीं। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथम दुर्जन मानवानाम, दुष्ट आदमी का विचार होवे और विचार बागो बदलेगा तो कहो तुम पे ही अटैक कर दे, तो दुष्टन से बचो। नपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथम दुर्जन मानवानाम त्रिया चरित्रम,
फुर्सत से भाग गए। स्त्री का चरित्र, अब धुंधली नाम की ब्राह्मणी अपना स्त्रिया चरित्र करने लगी कि पति हमारे पति को कुछ पता नहीं लग जाए, तो उसने त्रियाचत किया। और मनुष्य का भाग कभी ये नहीं सोचना चाहिए ताले बरी यानी पैसे वाला बनना और गरीब बनना ये कोई गोत नहीं है कि तुम्हारे जीवन में तुम गरीब ही रहो। मैंने बड़े बड़े पैसे वालों को अन्न के लिए तड़पते देखा है, पैसों के लिए मोहताज देखा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। और बड़े बड़े जिनको रोटी भी 2-2 3 दिन नहीं मिलती थी, उनको बहुत बड़ा पैसा वाला बनते हुए देखा है। आ गया सामने। इसलिए मनुष्य का भाग्य न जाने कब चेतता है, इसलिए मन में धैर्य रखना चाहिए। अब उसने अपनी बहन बुलाई और बहन से कही, बहन त्यारे बच्चा पैदा है वे कौन है, जब हमारे दिन पूरे होंगे तब त्यारे दिन पूरे होंगे, तो तुम ऐसा करियो त्यारे पति पे धन हाथो ना, इसलिए मैं धन अपने घर से दूंगी आपको, त्यारे पति और तुम माला माल बन जाऊंगी। और तेरे बेटा पैदा जब हो जाए तो तू अपने बेटे को मेरे पास पहुंचा देना, मैं अपने पति को बता दूंगी। अब मैं गुप्त रह के कमरे में गुप्त रहूंगी, ये दिखाऊंगी कि पंडितों ने मना कर दिया कि गर्भिणी स्त्री को बाहर नहीं निकलना है। ऐसा उसने त्रियाचत रखा। अब उसकी बहन के बेटा हुआ तो बेटा पहुंचा दिया गया और धुंधली ने कहा कि मैं बुला लूंगी फिर तुझे, तेरा बेटा है, तेरे दूध पिएगा स्तन का दूध, और मैं ये कह दूंगी कि हमारे स्तन में दूध नहीं आओ, तो हमारी बहन के जो बेटा पैदा हुआ वो मर गया है तो बाकी स्तनों से दूध टपकता रहता है, तो मैं तुझे बुला लूंगी। ऐसा धुंधली ने षड्यंत्र रच दिया। महाराज, अब पत्नी जो स्त्री अपने पति या ठगे, पति से वंचना करे, उसको धोखे में रखे, उस स्त्री के की क्या दुर्दशा होती है, इसको कथा में सुनो। ठग लिया पति को, जैसे ही मालूम पड़ा उसमें वो सफल हो गई। मालूम पड़ा कि पंडित जी के बेटा हो गया, पंडित जी के बेटा हो गया। गांव वालों को खुशी का पार नहीं कि पंडित जी के मर जाने के बाद गांव की पंडिताई को संभाल दो, अब पंडित जी का बेटा संभालेगा। गांव वालों को बड़ी प्रसन्नता। इसके बाद एक व्यक्ति ने आके कहा, महाराज तुम्हारी गौशाला में गैया ने जो बेटा पैदा किया है, उसके कान जो है गैया जैसे हैं, पूरा मनुष्य जैसा शरीर है, क्योंकि धुंधली ने वो संत का दिया हुआ फल गैया को खिलाया था, तो उनके गोकर्ण जी हो गए। अब नामकरण की बात आई तो कह दिया कि मेरा नाम है धुंधली और मैंने बेटा पैदा करोगे, तुम नाम नहीं धरोगे, नाम मैं रखूंगी। तो कहा नाम रखो कि धुंधली का बेटा धुंधकारी, मेरे बेटा का नाम धुंधकारी होगा। बेचारे पंडित जी मान गए धुंधकारी। अब धुंधकारी देखो, पति को ठग करके, पति को धोखा दे करके त्रिया चरित्र के द्वारा जो बालक आएगा वो बालक सपूत तो होगा नहीं, वो तो षड्यंत्रकारी होगा ना। ज्ञानी गाय के संत के द्वारा दिए फल से ज्ञानी गोकर्ण जी हुए और त्रिया चरित्र के द्वारा प्राप्त बालक धुंधकारी दुष्ट हो गया। छोटे छोटे बच्चों के बीच में खेलता है ना, किसी बच्चे को पकड़ता है कुएं में फेंक देता है, गांव में हल्ला मच गया, पंडित जी के लड़के से अपने बच्चे को बचाओ, सब लोग बचाओ, ये तो बड़ा दुष्ट है। थोड़ा बड़ा हो गया, पंडित जी घर में धन की कमी नहीं थी, 5 सुंदरी वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया। सुंदरी स्त्री जो वेश्याएं थी उनके चंगुल में पड़ गया, उनके साथ रहने लगा, घर का माल मसाला धन खिलाने लगा। अब एक दिन क्या हुआ, वेश्याओं ने देखा कि इसने अपने पिता का सारा धन हमको लाके दे दिया और ये सो गया पलंग पर। वेश्याओं ने विचार किया कि ये अब घर के पिता का धन तो खत्म हो चुका है इसका,
अब कहीं ये डांका डालने जाएगा तो पकड़ा गया, तो पकड़ने पर पुलिस के कर्मचारी खोज करते हुए हमारे पास भी आएंगे, तो ये धन सब हमारा चला जाएगा। इसलिए धुंधकारी को मार दो। पलंग पर लेटे हुए धुंधकारी को सुंदरी वेश्याओं ने रस्सी से कस के बांध दिया और जलते हुए अंगारे मुख में डाल करके वो बड़े तड़प तड़प करके उसके प्राण छूट गए। वो जाकर के प्रेत बना, प्रेत बन गई। मैया जब आई थी, मैया की पिटाई किसने? धुंधकारी ने पिटाई की थी कि धन लाओ, कि बेटा कहां से लाएं? तो मैया ने अपने कुएं में छलांग लगा करके प्राणों को त्याग कर दिया था। अब पिताजी बड़े दुखी रहते हैं, तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे, ठीक है नहीं? गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा गए थे और पिताजी को उन्होंने उपदेश दिया था अपने धुंधकारी बेटा से परेशान होकर के। जब पंडित आत्मदेव जी परेशान रहे थे तो 2 श्लोकों के द्वारा उन्होंने उपदेश किया था। कहा कि देखो, हड्डी मांस नसें इसमें शरीर में और ऊपर से त्वचा है। प्राणी को इस शरीर में भी आसक्ति नहीं रखना चाहिए, ठीक है नहीं? शरीर में भी आसक्ति नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर 2 श्लोक सुनाए उन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक मैं आपको सुनाता। जय श्री कृष्ण, बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। देश मास मदरम तेजंच। देखो पिताजी आत्मदेव जी, मनुष्य को अपने 5 भौतिक शरीर में कभी भी आसक्ति नहीं करना चाहिए। हड्डी मांस का बना हुआ ये 5 भौतिक शरीर किसी दिन नष्ट हो जाता है और फिर इसके शरीर से संबंध रखने वाले जो संबंध नाते हैं ना नाते, इनका भी त्याग कर देना चाहिए। प्राणी को धर्म में तत्पर रह करके अपने जीवन परमात्मा के चरणों में समर्पित करना चाहिए। कहने लगे गोकर्ण जी, देह से मांस रुद्रे भीमतम त्यजत्वम। हड्डी मांस रुधिर से बना हुआ पतली त्वचा इस पर लगी हुई है। ऐसे अपने शरीर में भी प्राणी को आसक्ति मोह नहीं करना चाहिए। स्त्री और पुत्र की तो बात छोड़ो, जाया सुतादिश, जाया माने पत्नी और सुत माने पुत्र, जाया सुतादिश सदा ममताम विविंच, यानी अपनी पत्नी और बेटा में तो आसक्ति रखे ही नहीं, अपने शरीर की भी आसक्ति को छोड़ दे। जो कि हाँ ठीक है, बेटा है तो बढ़िया, भगवान ने बेटा दिया है, पत्नी अच्छी है, बढ़िया है, धन दिया है तो धन की आसक्ति में मत रहो। पुत्र है तो पुत्र में आसक्त मत हो, पत्नी है तो पत्नी में आसक्त मत हो। आसक्ति बंधन का कारण है। आसक्तम बद्धम, निरासक्तम मुक्तम। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठ। ये संसार क्षणभंगुर है और संसार सरकता रहता है। आज जैसा है कल वैसा नहीं रहेगा, फिर परसों वैसा नहीं रहेगा। इसलिए आप वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, वैराग्य राग के रसिक बनो। देखो 3 शब्द हैं, ध्यान से सुनना। राग, ये तुम्हारी आसक्ति शरीर में है। शरीर है, फूं फूं के चलो, देख देख के, और बढ़िया उसके लिए न जाने कौन कौन से प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां आती हैं, ठीक है नहीं? पहले तो मिट्टी से ही मूड धो जाता है, बार बार साफ रह जाता है। अब तो न जाने कितनी फेर लबलियां उठी है, न जाने कौन कौन सी लबलियां उठी, ठीक है नहीं?
इतने हजारों रुपया जो है तुम्हारे सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री में खर्च हो जाते हैं। पहले मुल्तानी मिट्टी और मिट्टी जो कारी मिट्टी होती है वही साफ होता है। और लड़कियों के जब विवाह होते थे तो महाराज बेसन से तेल डाल के सत्सों को ओटन करके लड़की कितनी सुंदर लगती थी। अब विवाह के बीच में अब क्या होता है कि महाराज पंडित जी कह रहे हैं कि लड़की को तैयार करो, विवाह की लगन आ रही है। और पंडित और परिवार वाले क्या कहें, पंडित जी तुम्हें पर ये लगन की मोड़ी गई है ब्यूटी पार्लर को, मोड़ी ब्यूटी पार्लर से आवेगी तो ब्याह पड़ जाएगा। और तुम्हें पता नहीं, पता है तुमको ब्यूटी पार्लर में न जाने कैसे कैसे केमिकल डाल करके ऐसा लेप करते हैं वैसे लड़की सुंदर लगे। और जब ब्यूटी पार्लर है के जब सज के आते है तो पुतरिया से मालूम पड़ते, पुतरिया मन पुतरिया आ रही है, पुतरिया से मालूम पड़ती जी ना मालूम पड़ती सजी साक्षात लड़की आ रही है। और फिर ब्याह के बाद गुरुजी हमारा तो चेहरा खराब है। अब चेहरा खराब नहीं होगा, केमिकल के तुम जो है मत चेहरा पे लगाओगी। इसलिए कभी भी इन जो पाश्चात्य संस्कृति से आने वाली जो भी पेय पदार्थ हैं और जो भी चाऊ मायू जाने महंगी फहंगी जो है पेप्सी है, ये पेप्सी आपकी 25 नए पैसे में अमेरिका में बनती है। और लेट्रिन को साफ करने का मसाला है, उसको आप लोग पीते हो। तो जितने भी पेय पदार्थ हैं और जितनी महंगी चाऊ माऊ जितनी चल रही हैं और वे कौन से आवते पुड़िया लड़का खाता है। अभी हमारे मुरैना में पंडित जी थे, वो हमारे साथ भी कुछ दिन रहे थे। तो उनके पेट का ऑपरेशन हुआ तो पेट के ऑपरेशन में छोटे छोटे वो क्या होते हैं, खीर बनती है साबूदाने, साबूदाने, छोटे साबूदाने और बड़े साबूदाने ये प्लास्टिक के पेट में मिले पंडित जी के ऑपरेशन करने पर। तो साबूदान जैसे आप खीर बनाते हो एकादशी को तो समा की खीर बना लेना, कहूँ साबूदाने की छोटे बड़े की खीर खाते रही तो पेट के ऑपरेशन में प्लास्टिक मिलेगी। ऐसे ही जो बच्चे बाजार के बने हुए कुरकुरे फुरकुरे जो आते ना, जो आलू फालू के जो बच्चों को तुम खिलाते रहे तो लाखों रुपए तुम्हारे बच्चे की बीमारी में लगेंगे। तो जितनी भी विदेशी कंपनियां भारतवर्ष के नौजवान लड़के लड़कियां उनको बर्बाद करने के लिए, मालूम है आपको, ये जंगलों में जो बीज का छिड़काव किया गया था पर्वतीय बंगूरा का, एक पर्वतीय बंगूरा न जाने कितने गैलन पानी को सोखता है, यूकेलिप्टस। इसलिए नदियों का वाटर लेवल कम हो गया, कुओं का वाटर लेवल कम हो गया। गवर्नमेंट को ख्याल ही नहीं है कि ये भोंगा बसंत गवर्नमेंट नहीं जानती है कि ये विदेशियों का, एक विदेशियों की कितनी बड़ी चाल थी, ठीक है नहीं। ये पर्वतीय बंगूरा है ना, इसका एक पौधा न जाने कितने गैलन पानी को खींच लेता है। कटाव रुकेगा, नदियों का कटाव, जंगल का कटाव रुकेगा, ऐसी बात कह करके अब गेहूं में जो बीज आता है तो उसमें आता है क्या गाजर घास बोलते हैं ना, वो गाजर घास मिला दी गई। इसलिए सावधान रहो। मैं व्यास गद्दी से बोल रहा हूँ, मैं जो जीवन में गद्दी से बोलता हूँ जीवन में करता भी हूँ। सन 62 से जब मैं कक्षा मिडिल में था, सन 62 में MP बोर्ड था, सन 62 से मैंने बाजार की ड्राई फ्रूट एंड फ्रूट के अलावा कोई वस्तु नहीं खाई है। सन 62 से जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, मूल 13 विवाह शादियों के गल के भोजन भागवत के भंडारे, बाजार की केवल मेवा और फल को छोड़कर मैंने कोई वस्तु अपने जीवन में नहीं ली है। आज भी मैं गाय, देसी गाय का दूध पीता हूँ। 80 साल से ऊपर जा रहा हूं मैं, और 80 साल की उम्र में मैं 6-6, 7-7 घंटे एक आसन से बैठ के कथा सुना सकता हूं। आ गया समझ में। और आज के नौजवान पंडित पानी मांग जाएंगे, पानी मांग जाएंगे 2-2.5 घंटे में ही, क्योंकि मैंने संयम का पालन किया है। और संयम का पालन मैं कर रहा हूं तो मैं तुमको बता रहा हूं।
कोई सिगरेट पीने वाला कहे कि तुम सिगरेट पीवा छोड़ दे तो वो छोड़ने वाला नहीं है, पहले हमको छोड़नी पड़ेगी ना, ठीक है नहीं। तो करनी कथनी में करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुत्ता वो भूकत फिरे सुनी सुनाई बात, कहते हैं करते नहीं मौके बड़े लवार, काले मोहने होंगे साहिब के दरबार। आगे समझे। इसलिए आज प्रवचनों का कथाओं का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? आज प्रवचन कैसा चल रहा है इस पर ध्यान मन दो। प्रवचन करने वाला कैसा है, प्रवचन करने वाला कैसा है। स्वामी कृपाती कहा करते थे, इसलिए कोई पहले से ज्यादा कथाएं रही हैं, पहले से ज्यादा अखंड रामायण है रही हैं, कितना धर्म पुण्य हो रहा है, लेकिन सुधार कुछ भी नहीं है। लड़के लड़कियों में भाइयों में कोई सुधार नहीं हो रहा है और दिन प्रतिदिन बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं। आगे असर में कोई असर नहीं हो रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ पर 2 श्लोकों के द्वारा आत्मदेव पंडित जी के लिए बताया, लोकान धर्म सेवस्व। गीता में भगवान ने बताया अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, समस्त लौकिक धर्मों को तिलांजलि दे करके मेरी शरण में आ जा। ठीक है नहीं? वही कहते हैं लौकिक धर्मों को छोड़ करके भगवत धर्म में प्रवेश करो। आत्मदेव जी अपने पिताजी को समझा रहे हैं, जो फल से बेटा पैदा हुए थे गोकर्ण जी ज्ञान दे रहे हैं। और क्या कहा? 7 पुरुषों की सेवा करो। 3 तृष्णा होती है, 3 तृष्णा। स्त्रीष्णा, स्त्रियों में आसक्त मत बनो। वित्तष्णा, धन की आसक्ति छोड़ो। और पुत्रष्णा, पुत्र की आसक्ति छोड़ो। 3 ईष्णा, ईष्णा माने इच्छाएं। धन की आसक्ति तुम्हारे है तो तुम बंधन में हो, तुम्हारा उद्धार कभी नहीं होगा। अरे ठीक है, पत्नी तुम्हारी अच्छी मिल गई है, पतिव्रता है, सेवा करती है, बढ़िया है, लेकिन पत्नी के साथ रहो, धर्माचरण से संतान पैदा करो, सपूत बेटा पैदा करो, लेकिन पत्नी में आसक्त मत बनो। नार पराई आपनी भोगे नर कह जाए, नार पराई आपनी भोगे नर कह जाए, और आग पराई आपनी छुए हाथ जल जाए। अग्नि चाहे अपने घर की हो चाहे दूसरे घर की हो, छुओगे तो जलोगे। आ गया समझ में? अपनी पत्नी में भी ये भोग की आसक्ति रहती है पति को, तो पति को नरक में जाना पड़ेगा। एक बेटा के पैदा करने के बाद पत्नी मां बन जाती है पति की भी, इसलिए स्त्री को जाया कहा जाता है। हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में साफ लिखा हुआ है, दूसरा बेटा पैदा करने के लिए पंडितों के द्वारा संस्कार करवाया जाता है, तब दूसरा बेटा पैदा करने की इजाजत धर्म जो आज्ञा देता है। पुत्र के क्यों? पति अपने पत्नी के गर्भ से बेटा के रूप में जन्म लेता है। पहला बेटा जो होता है ना, तभी तो लोग कहते हैं कि बड़ो भैया पिता के समान होता है। माता तीर्थ, पिता तीर्थ, तीर्थ जेठा बांधवा। घर में माँ तीर्थ है, पिता तीर्थ है, जेठा भाई तीर्थ है। ठीक है नहीं? इसलिए पहला जो पुत्र होता है, पति अपनी पत्नी के गर्भ से बेटा के रूप में जन्म लेने के कारण हिंदी साहित्य में स्त्री को फिर जाया कहा जाता है। वो माँ बन जाती है, पति की भी माँ बन जाती है। ठीक है नहीं? तो द्वितीय पुत्र की प्राप्ति के लिए विधान है। यहाँ तो हमारा धर्म इतना कोई उच्च कोट का है, तो वो बताया स्त्रियों में आसक्त मत बनो। धन भगवान ने दे दिया है, धन की आसक्ति मत करो। मनीराम मरने के समय पर धन में चले गए तो धन की रक्षा करने के लिए काला नाग बन के वहीं तुमको बैठना पड़ेगा, नाग योनि मिल जाएगी। वित्तष्णा, और पुत्र में आसक्ति मत रखो। कपूत बेटा हो तो आसक्ति रखो, कोई रखता ही नहीं है। सपूत बेटे में भी आसक्ति मत रखो। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और उसको बढ़िया उपदेश करो, लेकिन आसक्त मत बनो। भगवान ने धन दिया है, धन में आसक्त बनो। पद दिया तो पद में आसक्त मत बनो।
रूप दिया तो रूप में आसक्त मत बनो, विद्या दी है तो विद्या में आसक्त मत बनो। आसक्त बंधन का कारण है और निरासक्ति समष्टि जगत का कल्याण करने वाली भावना को निरासक्ति कहते हैं। और आसक्ति वैयक्तिक तो होती है, व्यक्तिगत हुआ करती है। ऐसे विधान को हमारे यहाँ गोकर्ण जी समझा रहे हैं, बहुत अच्छा प्रसंग है सज्जनों। इसके बाद क्या कहा उन्होंने, धर्मम भजस्व सुतम त्यजलोक धर्मान अन्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। दूसरे के गुण दोषों को मत देखो। देखो कितनी बढ़िया बात बता रहा हूं मैं आपको। तुमने किसी के दोष देखे तो दोषों का चिंतन तुम्हारे मन में होगा कि नहीं होगा रे? दुष्ट आदमी के दोष तुमने देखे तो दोषों का चिंतन बनने पर तुम दोषी हो जाओगे, तुम भी दोषी हो जाओगे। और दोषों का चिंतन करने पर द्वेषी बनोगे और द्वेष का जन्म हो जाएगा। और किसी की व्यक्ति के गुणों का चिंतन करोगे तो तुम रागी बन जाओगे, उस व्यक्ति में तुम्हारा राग हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। तो किसी के गुणों को देख करके उसमें भी राग मत करो, उसकी प्रशंसा मत करो। और किसी के दुर्गुणों को देख करके आलोचना मत करो। आलोचना करोगे, निंदा करोगे तो द्वेष का जन्म होगा। और राग करोगे तो उससे उसके गुणों का चिंतन करोगे तो राग का जन्म होगा, आसक्ति का जन्म होगा। इसलिए गुण दोषों के चिंतन से मुक्त होकर के प्राणी को जीवन जगत में रहना चाहिए। सेवा कथा, सेवा 4 जगह करो। आप कहोगे गुरु जी सेवा कहाँ करें, पैसा तो हम पे काफी है, लेकिन सेवा कहाँ करें? तो यहाँ पर 4 सेवा के केंद्र में आपको बता रहा हूँ। सेवा के केंद्र, आपके धन का सदुपयोग हो जाएगा, ठीक है नहीं? सेवा के 4 केंद्र हैं। ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी महात्मा, ज्ञानी ब्राह्मण, कोई भी ज्ञानी है जो प्राणी मात्र को ज्ञान दे करके उसकी सारी वासना, सूक्ष्म वासना, कामना, इच्छाओं को पलायन कर देता है, भगा देता है। ज्ञानी की सेवा करो और गुरु की सेवा करो और गऊ की सेवा करो और गरीब की सेवा करो। गरीब की, गरीब आदमी पैसे वाले की तरफ देखता है। दीन सबन को लखत है कि जा की तरफ से कछु हमें मिल जाएगा, लेकिन दीने लखे न कोई। गरीब आदमी देखता है कि जा की तरफ से कुछ कपड़ी मिल जाए, हमें आटा दाल मिल जाए, कुछ सहायता मिल जाएगी। दीन सबन को लखत है पर दीने लखे न कोई। और जो रहीम दीने लखे तो दीन बंधु सम, वो परमात्मा के समान आदमी हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम किसी भी शास्त्र में धनी बंधु नहीं है, दीन बंधु है। वो परमात्मा गरीब निवाज है। तो गरीबों को देख के चलो। बड़े बड़े हाई फाई गाड़ी में बैठने वालों पर निगाह मत करो, उन पर भी निगाह करो जो नंगे पैर, चप्पल भी नहीं है और धूप